हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम मतलब कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम हैं जिनको स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर और यू कैन से इन वर्ल्ड जिनको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिनके पीछे जो मोटिव होता है वो होता है कि अवेयरनेस को फैलाना। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स कहीं ना कहीं लाइक जो आजकल बहुत ही डेंजरस बीमारियां आ रही हैं या फिर सुनामी वगैरह आ जाता है, आपकी फिटनेस है, हेल्थ है, तो इन सब टॉपिक्स को लेके जनता के अंदर अवेयरनेस फैलाने का काम इन प्रोग्राम्स के थ्रू कहीं ना कहीं किया जाता है। और टाइम टू टाइम जो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर आप जैसे स्टडी करेंगे, काफ़ी प्रोग्राम्स है। स्पोर्ट्स डे हो गया, हेल्थ रन हो गया, रन फॉर फन, रन फॉर यूनिटी एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिनको इनके अंदर कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया जाता है, जिनके थ्रू ये जो अवेयरनेस है इनको फैलाने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम एक्चुअली है क्या उसको देख लेते हैं। These programs of sports are arranged with certain objectives in mind which are generally of social nature। कह रहे कि ये वो प्रोग्राम्स हैं स्पोर्ट्स के अंदर जिनको अरेंज किया जाता है, किसके साथ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके इनको कहीं ना कहीं अरेंज या फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जनरली जो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, सोशल कोज को लेके होते हैं, सामाजिक जो जागरूकता है उसको फैलाने से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ड्रेडेड डिजीजेज लाइक स्वाइन फ्लू, एड्स एट कैंसर एट्सेट्रा। मतलब जो काफ़ी खतरनाक डिजीज हैं तो उनके लिए मतलब इन प्रोग्राम्स के थ्रू जनता में अवेयरनेस लाना कि इनसे आपको बचना चाहिए, कैसे बच सकते हैं, या फिर ये बताना कि भाई ऐसे नाम की डिजीज़ हैं, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। और फॉर फंड्स रेजिंग फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर नेशनल पर्पस। और किस चीज़ के लिए किए जाते हैं प्रोग्राम्स, फंड रेजिंग करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए, किसके लिए, फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटी करती है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेज करने के लिए। और जो नेशनल पर्पस है, कोई नेशनल आपदा आ रखी है तो उसके लिए भी अगर फंड वगैरह इकट्ठे करने हैं तो उसके लिए भी इन प्रोग्राम्स को करवाया जाता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोग्राम है आपका वो है स्पोर्ट्स डे। और मेरे ख्याल से इस नाम से आप सभी अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल हुआ, कोई कॉलेजेस हुए, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी, उनके अंदर कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है इनको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो ये प्रोग्राम्स हैं या फिर इवेंट्स हैं, सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स और इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये जो प्रोग्राम्स हैं या फिर इवेंट्स हैं इनको स्कूल और कॉलेजेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड सिचुएशन। और उनकी नीड्स और जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इनको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है या फिर किया जाता है। The institution organize such events to encourage the sports activities and involving the interested students। जो इंस्टीट्यूशन है वो इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एनकरेज करने के लिए, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है और एनकरेज करने का काम करता है। The National Sports Day is celebrated throughout India on 29th August every year। कह रहा है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है इंडिया के अंदर वो हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, 1 मार्क्स में पूछ भी लेता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। On sports day, students as well as their parents and teachers also participate in various sports activities। कि स्पोर्ट्स डे के दिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो, और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो वेरियस
अलग अलग प्रकार की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लेते हैं. Through these sports activities, it is try to convey the message of being fit and healthy because it is one of the top priority for everyone in his life. कह रहे कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है इनके थ्रू एक मैसेज कन्वे करने का कोशिश की जाती है, काम किया जाता है कि हर एक को ये बताया जा सके कि जो फिट और हेल्दी रहना हर मतलब ये हर किसी के लिए ज़रूरी है. और आज के टाइम पे हर किसी की प्रायोरिटी बन गया है कि वो अपनी लाइफ के अंदर फिट हो, हेल्दी हो, क्योंकि फिट और हेल्दी होंगे तभी वो कोई काम अच्छे से कर पाएंगे. माइंड शांत रहेगा तो लाइफ है जो कहीं ना कहीं हैप्पीली बीतेगी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स. जो आपका नेक्स्ट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसके अंदर जो नेक्स्ट आपकी टॉपिक आता है वो है आपका रन फॉर फन. तो इसके अंदर क्या है कि वही सोशल अवेयरनेस हो गया, कोई फंड रेजिंग होगी या फिर सोशल कोज हो गया, नेशनल कोज हो गया, उसके रिगार्डिंग एक रन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक दौड़ ऑर्गेनाइज की जाती है. और ये जो दौड़ होती है इसके अंदर कोई स्पर्धा नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता कि कौन जीतेगा, नहीं नहीं, ये सिर्फ एक फन के लिए की जाती है. और जिसका मोटिव होता है कहीं ना कहीं पीपल्स को गैदर करना, उनको मोटिवेट करना, अवेयर करना जो कोजिज हैं उनसे, उनके रिगार्डिंग. तो दिस रन इज ऑर्गेनाइज टू कन्वे अ मैसेज टू द मासीज दैट इज पीपल्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी. इट इज ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ रन्स. कह रहे कि जो ये रन है ये ऑर्गेनाइज की जाती है एक मैसेज को फैलाने के लिए, कन्वे करने के लिए, किसको, पीपल्स को. और वो मैसेज क्या है, टू स्टे फिट एंड हेल्दी, कि लोगों को ये बताने के लिए कि आपके लिए फिट और हेल्दी रहना काफ़ी ज़रूरी है. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ रन्स. इसको जो हेल्थ रन का बेसिस है या फिर फंडामेंटल है, प्रोसीजर है, उसके बेसिस पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है या फिर किया जाता है. देर इज फन एंड फ्रोलिक व्हेन ऑन द रन, कि जब कोई ये दौड़ रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं मस्ती में होता है, फन में होता है, फ्रोलिक फनी एक्टिविटीज़ वो कहीं ना कहीं कर रहा होता है. देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता इस रन के अंदर. इट इज़ अ फ्रेंडली रन एंड ऑर्गेनाइज फॉर रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट. ये कहीं ना कहीं फ्रेंडली रन होती है जिसके अंदर सभी हिस्सा लेते हैं, एन्जॉय करते हैं, और कहीं ना कहीं जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती है वो उसको कन्वे किया जाता है. द मेन एम फॉर दीज रन इज टू अवेयर द पीपल अबाउट देयर हेल्थ एंड कन्वे द मैसेज ऑफ बीइंग फिट एज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज रिमेन हैप्पी इन लाइफ. और जो मेन एम है ये रन का वो क्या है, लोगों को अवेयर करना उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, जो ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं उनके रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको, और उनको ये बताना कि भाई फिट रहना कितना ज़रूरी है, फिट रहना कितनी नेसेसरी बन गई है आज के टाइम में. क्योंकि एक हेल्दी ह्यूमन है जो वो कहीं ना कहीं अपना हर एक काम अच्छे तरीके से कर पाता है, वो निराश नहीं रहता अपनी लाइफ के अंदर, खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताता है. इट इज़ जनरली ऑर्गेनाइज फॉर अरेंजिंग फंड्स फॉर चैरिटी. और नॉर्मली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो जो चैरिटी के लिए फंड होता है उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज इकट्ठा किया जा सके, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनको फिर कहीं ना कहीं हेल्प की जा सके. ऑर्गेनाइजर्स डिडक्ट ओनली एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम. जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो उन्होंने खर्चा किया है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिर्फ कहीं ना कहीं उसको ही डिडक्ट करते हैं, काटते हैं, बाकी सब का सब जितना भी इकट्ठा होता है मनी या फिर चैरिटी, उसको चैरिटेबल ट्रस्ट को ऐसे ही एज इट इज दे देते हैं. दीज टाइप ऑफ इवेंट्स कॉमनली हेल्ड ऑन रेगुलर बेसिस टू स्प्रेड दीज मैसेजेस. जो ये इस प्रकार के इवेंट्स होते हैं इनको नॉर्मली टाइम टू टाइम इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. किस चीज़ के लिए, जो ये मैसेजेस हैं उनको, ताकि आम जनता तक, आम लोगों तक फैलाया जा सके. और जो ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स है आपने सुना होगा, लाइक यहाँ पे साइकिल मैराथन की गई, वहाँ पे सीएम ने आज मैराथन करवाई हर संडे को, या फिर
महीने के अंदर एक संडे को ऐसा मतलब कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आपके वो कल हम करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर टुडे।